बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 3 एपिसोड 1। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान लावा के अंदर चला गया, मगर उसे वहां भी फायर एसेंस नहीं मिला। लेकिन उसे ये जरूर पता चल गया कि फायर एसेंस उसे मेडूसा के पास मिलेगा, जो कि इस एसेंस को लेकर चली गई है। अब वो एसेंस लेने रेगिस्तान में जाता है, जहां से उसे टेम्पल ऑफ स्नेक में जाना होता है। टेम्पल ऑफ स्नेक्स में उसे बहुत से स्टैचू मिलते हैं, जहां सांपों की प्रजाति इंसानों की तरह है। यहाँ सांपों का कुल है और यहाँ अलग अलग तरह के सांप रहते हैं। शाओयान को चलते चलते रात हो जाती है और तभी शाओयान कुंड में एक लड़की को नहाते हुए देखता है। उसका मास्टर उसे बताता है कि ये कुंड उनका पवित्र कुंड है और वो यहाँ नृत्य करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। इसके बाद उन्हें फायर कोर दिया जाता है। ये सुनकर शाओयान को ये पता चल जाता है कि ये कोर रानी मेडूसा ने उसे दिया है। अभी वो दोनों ये देख ही रहे होते हैं कि उसे पता चलता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाती है और उसकी एक गार्ड का नाम होता है याओमी, जो फौरन शाओयान के पीछे लग जाती है। शाओयान किसी तरह से उससे बचते बचाते भागता है, लेकिन फिर भी याओमी उसे पकड़ ही लेती है और अब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये एक बड़ी लड़ाई होती है। शाओयान उससे बचने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि याओमी भी चौंक जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि ये लड़का बहुत पावरफुल है। याओमी अपनी स्नेक्स पावर से बार बार शाओयान पर अटैक करती है, लेकिन तभी शाओयान एक ही अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है। अब उसे उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने उसकी सुंदरता बर्बाद कर दी। अब जब वो गुस्से में शाओयान के पीछे भागती है तो शाओयान को अपना बचना नामुमकिन लगता है। इसी बीच वहां एक नकाबपोश लड़की आ जाती है और वो शाओयान को बचा लेती है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 2। अब वो लड़की शाओयान से वहां से फौरन जाने को कहती है। शाओयान तुरंत अपने पर्पल पंख निकाल लेता है और वहां से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ याओमी, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो फौरन शाओयान पर पीछे से अटैक कर देती है, मगर वो नकाबपोश लड़की उस अटैक को भी रोक लेती है। और अब शाओयान उस नकाबपोश लड़की का बहुत शुक्रगुजार था। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि याओमी के पास एक क्लैन का हेड आता है। उसके आसपास काफी गार्ड्स होते हैं और वो आकर याओमी से कहता है कि हमें रानी मेडूसा से मिलना है। दरअसल इंसान और सांप हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, तो याओमी उस क्लैन के हेड से कहती है कि रानी मेडूसा तुम जैसे लोगों से मिलना नहीं चाहती, मगर उसे तो रानी मेडूसा से मिलना ही था। अब वो अपने गार्ड्स को लड़ाई के लिए इशारा करता है। उन गार्ड्स और याओमी में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी याओमी को लगता है कि वो इनसे अब जीत नहीं पा रही, इसलिए वो वहां से चुपके से भाग जाती है। यहाँ शाओयान के मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें बचाने वाला यहाँ नजदीक के क्लैन का हेड है और वो भी रानी मेडूसा से फायर एसेंस लेने आया है। और अब शाओयान अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और वो ये सोचता है कि क्यों ना वो उस क्लैन को और रानी मेडूसा को आपस में लड़वा दे और फिर उसी बीच वो आकर फायर एसेंस को हासिल कर ले। शाओयान का गोल बिल्कुल साफ था, इसलिए वो फौरन उस टेम्पल में चला जाता है जहां रानी मेडूसा है। रानी मेडूसा के पास बहुत से फायर कोर हैं और तभी याओमी वहां आ जाती है। अब याओमी रानी मेडूसा को सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि शाओयान कितना पावरफुल है और उन्हें उनसे कितना खतरा है। इधर शाओयान टेम्पल के अंदर आ चुका होता है। तभी उसे सांप की टोली मिलती है, जिसमें से एक सांप को मारकर वो उसका भेस ले लेता है। अब वो भी एक सांप ही लग रहा होता है। रानी मेडूसा के पास एक बूढ़ा सांप आता है और रानी मेडूसा से कहता है कि हमें रिचुअल आज दोपहर में ही कर लेना चाहिए। ये हमारे इवॉल्व होने के लिए अच्छा समय है और इसके साथ साथ स्नेक ट्राइब से बच जाएगा। अब रानी मेडूसा याओमी को फायर कोर दे देती है और उससे कहती है कि उसे कहीं छुपा दो। वहां शाओयान, जो कि सांप बनकर टेम्पल के अंदर चला गया था, वो वहीं याओमी को देखता है और अब जैसे ही याओमी के हाथ में फायर कोर को देखता है तो वो उससे लगता है कि ये अच्छा मौका है फायर कोर को लेने का। लेकिन वो जैसे ही उस फायर कोर को लेने जाता है, याओमी उसे देख लेती है। अब याओमी अपने सब आदमियों से कहती है कि वो शाओयान को पकड़ ले
और खुद भी उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा सांप उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम पहले इस फायर कोर को छुपाओ। यहाँ सब आदमी शाओयान को पकड़ने के लिए उसके पीछे होते हैं। तभी शाओयान एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जंप करता है और सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। अब शाओयान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो फायर कोर को कैसे ढूंढे। तभी उसे किंग की तरफ से दिया हुआ वो डिवाइस याद आता है, जिसकी मदद से वो फायर कोर को ट्रैक कर सकता है। इसके बाद 12 बज जाते हैं और सूरज सर पर होता है। यही सबसे सही वक्त होता है रिचुअल पूरा करने का, और तभी सभी सांप वहां रिचुअल के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ शाओयान भी सांप बनकर उनके साथ शामिल हो जाता है। अब जब सभी रिचुअल कर ही रहे होते हैं कि तभी उस क्लैन का हेड वहां आ जाता है, और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 3। अब क्लैन का हेड कहता है कि मुझे रानी मेडुसा से मिलना है। तभी वो बूढ़ा सांप कहता है कि रानी मेडुसा तुमसे नहीं मिलना चाहती और ना ही मिलेंगी, मगर वो कहता है कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। वो बूढ़ा सांप उसे मना करता है, लेकिन क्लैन का हेड तो बहुत जिद में होता है। अब उसकी जिद देखते हुए रानी मेडुसा वहां आ जाती हैं, और अब क्लैन का हेड रानी मेडुसा से कहता है कि मुझे फायर एसेंस चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे दोगी तो मैं तुम्हें अलग किस्म की पिल दूंगा, और इसके अलावा मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। रानी मेडुसा कहती है कि ये डील तो अच्छी है, मगर मैं ये डील नहीं करूंगी। ये बात सुनकर उस क्लैन की मास्क वुमन को गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि हम तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तुम तो मान ही नहीं रही हो। अब ये बात जैसे ही वो कहती है, तभी उसे ये समझ आता है कि ये तो रानी मेडुसा है ही नहीं। वो जैसे ही रानी मेडुसा को हाथ लगाती है तो रानी मेडुसा गायब हो जाती है। यहाँ नीचे शाओयान सब कुछ देख रहा होता है। वो देखता है कि ये अच्छा मौका है और फौरन क्लैन पर एक तीर चलाता है और कहता है कि इसने हमारी रानी को मार दिया। ये सुनते ही सभी सांप क्लैन पर हमला कर देते हैं, और तभी शाओयान को अंडरग्राउंड होने का मौका मिल जाता है। अब जब शाओयान अंडरग्राउंड होता है तो वहाँ वो एक अलग ही चीज़ देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सी फीमेल स्नेक्स हैं और वो सभी रानी मेडुसा की मूर्ति की पूजा कर रही हैं। शाओयान यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तो एक फीमेल स्नेक को शाओयान पर शक हो जाता है। वो शाओयान पर से कपड़ा उतार देती है और उसे पता लगता है कि ये सांप नहीं बल्कि एक इंसान है। शाओयान काफ़ी पावरफुल होता है, मगर उसकी पावर्स इस सांप के सामने कम पड़ रही होती हैं। अब ये सांप उस पर पूरी ताकत से हमला करती है, जिसे शाओयान अंडरग्राउंड जा गिरता है। वो एक ऐसी टाइल पर गिरता है जिस पे गिरने के बाद उस पर बहुत से तीर गिरने लगते हैं, मगर शाओयान जैसे तैसे तो वहां से बच जाता है। मगर उसके पीछे आई सांप इसके चपेट में आ जाती है और घायल हो जाती है। अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो उस पर हमला करती है। तभी शाओयान के मास्टर उसे बचा लेते हैं। अपने मास्टर की मदद से वो उस सांप को मार देता है। अब उसके मास्टर उसे नीचे का रास्ता खोजने को कहते हैं, मगर शाओयान ग्राउंड पर अटैक करता है, जिससे कि ज़मीन फट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि वो अपने पर्पल पंख खोल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो जाकर सीधे एक पेड़ पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। अब उसके मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पंख यहाँ काम नहीं करेंगे। तभी वो वहाँ पर एक झील देखते हैं। ये झील इतनी जहरीली होती है कि अगर उसमें एक पत्ता भी डालें तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। अब शाओयान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस झील को पार कैसे करे, और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 4। इस एपिसोड में शाओयान के मास्टर उसे चिलिंग फ्लेम से कवर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब जल्दी से इस झील को पार कर लो। जब शाओयान उस झील को पार कर लेता है तो दूसरी तरफ उसे रानी मेडुसा मिलती हैं। वहाँ ऊपर क्लैन का हेड खजाना रखने वाली जगह पर जाता है और कोर उठाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि ये फ्लेम भी नकली है और कोर भी। तभी वो मास्क वुमन उसके गुस्से को काबू करने के लिए उससे कहती है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सी जगह हैं, हम किसी और जगह देखते हैं, हमें ये कोर मिल ही जाएगा।
तभी वो मास्क वुमन बाहर जाकर इंसान और सांपों के बीच होने वाली लड़ाई में शामिल हो जाती है। वो सभी सांपों को बहुत बुरी तरह से मारती है। यहाँ दूसरी तरफ शाओयान झील को पार कर लेता है और वहाँ उसे रानी मेडूसा मिलती है, जो कि फायर कोर को निगलने वाली होती है। मगर इस बार शाओयान को देखकर वो उस पर हमला नहीं करती और वो सोचती है कि इस लड़के ने होली कुंड से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया तो ज़रूर इसमें कोई खास बात होगी, और सोचती है अब मुझे इस लड़के को मारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे अपना काम करना चाहिए और फायर कोर को निगल लेना चाहिए। उसकी यह सोच शाओयान के मास्टर समझ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि जब से सांप इस दुनिया में आए हैं उनमें स्नेक स्पिरिट है और अब इस स्नेक स्पिरिट को जारी रखने के लिए इसे ये कोर खाना होगा। वो उसे बताते हैं कि इसे इसके पूर्वजों ने चुना है, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि अगर वो इस एनर्जी को संभाल नहीं पाई तो वो मर भी सकती है। अब रानी मेडूसा अपनी असली रूप में आकर फायर कोर को निगलती है और जैसे ही वो उसे निगलती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। शाओयान उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है कि इसने अपने क्लैन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ऊपर जो सांप लड़ रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उनकी रानी का क्या हाल है। वो परेशान होकर वहीं बैठ जाते हैं और रिचुअल भी खत्म हो जाता है। अब शाओयान को रानी मेडूसा पर तरस आता है, पर उसे 3 साल बाद होने वाली लड़ाई की भी फिक्र होती है। उसे भी अपने खानदान की इज्जत बचानी होती है, इसलिए वो सोचता है कि वो कोर को हासिल करके ही रहेगा। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।